राजधानी लखनऊ में राजस्व परिषद मुख्यालय के सामने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर नवचयनित लेखपालों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे हैं और नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों को शांत कराने के लिए मौके पर अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। दरअसल यूपी की 8085 पदों पर हुई लेखपाल भर्ती में राजस्व परिषद ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। साल 2023 में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं 23 फरवरी को वाराणसी में पीएम मोदी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सिफारिश पर राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव ने भी सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र को लेकर अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 7987 लेखपालों के नियुक्ति पत्र की सुनवाई 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा सकेंगे। हमारा नाम हरिओम शुक्ला है। गोंडा सदर में हमारा सिलेक्शन लेखपाल के पद पर हुआ। 31 जनवरी के भीतर हम लोगों को तहसील स्तर पे बुलाया गया और हम लोगों को एसडीएम के आदेश के द्वारा हल्का भी दे दिया गया। हमसे एग्री स्टेक में घरौनी में निर्वाचन संबंधी कार्यों में हमारी उपस्थिति ली गई। हमारे न आने पर हमसे लिखित स्पष्टीकरण मांगना भी गया और उसके कुछ दिनों बाद इस समय का निर्णय, वर्तमान का जो निर्णय है वो ये है कि फिर से जो है एक प्रश्न को लेकर विवाद है। हमारी नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया जबकि हमसे काम लिया गया। हमारी कई मित्र बहनें ऐसे हैं जिन्होंने एक जगह से रिजाइन दी है, नौकरी छोड़ी है, दूसरे जिले में कमरा लिया है उस नौकरी को करने के लिए जो कि लेखपाल के लिए सपने सजाए थे। अब हमारा मांग ये है कि हमारी नियुक्ति जो 8000 पदों पर फाइनल लिस्ट आई थी, उन लोगों को लेखपाल के पद की नियुक्ति त्वरित रूप से प्रदान की जाए, जिससे हम अपने हलके में जाके कार्य कर सके। अधिकारियों से कोई बात हुई आप लोगों की? कोई अधिकारी से बात? हमारे किसी भी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई। हम अपनी स्थिर संस्था का सम्मान करते हैं, हमें कोई शौक नहीं लगा है यहाँ पर आकर के धरना देने का। इन बहनों को देखिए आप, कैमरा करिए, ये हमारी बहनें कहाँ से आई हैं? इतने दूर दूर से अपनी बहनें आई हैं, संख्या में आप लोग होंगे। कई हमारी ऐसी बहनें हैं जो माँ है, अपने बच्चे को लेकर के आई है। हम लोगों को शौक नहीं लगा धरना करने का। बस हमारी मांग इतनी है कि हम लोगों को हमारा हल्का दे करके हमारा कार्य सौंपा जाए, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार में हम अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। हम पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, हम आंदोलनकारी नहीं हैं, लेकिन हमारी पेट पर आज हाथ उठा है और हमें ये मजबूर करना पड़ा कि हम अपनी बात को रखें। 2018 में लेखपाल भर्ती के बारे में हमें सुनने को मिला विज्ञापन अखबारों में कि विज्ञापन जल्दी आएगा, विज्ञापन जल्दी आएगा, लेकिन विज्ञापन आने में ही हमें 2-3 साल का इंतजार करना पड़ा। 2021 में हम लोगों ने टेट की परीक्षा दी, जिसके बाद लेखपाल भर्ती का एग्जाम दिया हम लोगों ने वर्ष 2022 में, जिसका परिणाम आने तक हमें इंतजार करना पड़ा 1 साल का। 31 दिसंबर 2023 को हमारा लेखपाल का रिजल्ट आया। उसके बाद माननीय राजस्व परिषद ने एक नोटिस निकाला और उसने कहा कि 31 जनवरी तक सब चयनित लेखपालों की नियुक्ति हो जाएगी। और 31 जनवरी और कई सारे हमारे साथी लेखपाल भाई बहन अपने अपने जनपद में जाकर के उनकी योगदान आख्या ले ली और उसके बाद उन्हें हल्का आवंटित कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश राजस्व सेवा नियमावली 2006 ये कहती है यदि आपने योगदान आख्या दे दी है तो उस दिन से आपकी नियुक्ति मानी जाएगी। तो इस तरीके से, और उसके बाद दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे कई साथी लेखपाल अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके 2000 ग्रेड पे की नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रुप सी की नौकरी के लिए आए हैं, महज इसलिए कि वो हमारे गृह जनपद में रह करके, गृह तहसील में रह करके काम कर सकें। अपनी उस बहुत महंगी 4000-5000 ग्रेड पे की नौकरी को छोड़ करके आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे कई साथी लेखपाल भाई बहनों से अपने हल्का आवंटन के बाद अपने तहसील में कार्य भी करवा लिया गया था, बिना वेतन के उन्होंने कार्य किया। और उसके बाद हमें ये कहा गया, सबसे राजस्व परिषद ने नियुक्ति की तारीख आगे बढ़ाती गई। 31 जनवरी फिर उसने नोटिस निकाला, 15 फरवरी के आसपास फिर उसने नोटिस निकाला, 23 फरवरी के आसपास। हमारे धैर्य देखिए, हमने कहा 23 फरवरी, हम सब बहुत ही उत्सुकता से 23 फरवरी का इंतजार कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रीगण द्वारा हमें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आता है और ये कहा जाता है कि 13 फरवरी का निर्णय में कि आगे सारे के सारे जो भी कार्रवाई चल रही है उस पर स्टे लगा दिया गया है और आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर भी राजस्व परिषद शांत रहा और ये
ये मामला चलता रहा कि 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद राजस्व परिषद ये कहता है कि स्टे लगा दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हमें नियुक्ति पत्र देकर नहीं दिया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी राजस्व परिषद से कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दें। हमारे 8,000 के 8,000 भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, तो जल्दी से नियुक्ति पत्र दें।